शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 28 जून 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल का बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें पक्का वैष्णव बनना है। कोई भी बेकायदे चीजें, प्याज आदि भी नहीं खाना है। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को किस परीक्षा से डरना व मूंझना नहीं है? उत्तर, अगर चलते चलते इस पुरानी जूती माना शरीर को कोई तकलीफ होती है, बीमारी आदि आती है, तो इससे डरना व मूंझना नहीं है और ही खुश होना है, क्योंकि तुम जानते हो ये कर्म भोग है। पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। हम योग बल से हिसाब किताब नहीं चुकतू कर सके तो कर्म भोग से चुकतू हो रहा है। ये जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। आज का गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। निराकार भगवान उवाच। उनका तो एक ही नाम है, शिव भगवान उवाच। यह कहना पड़ता है समझाने के लिए, पक्का निश्चय कराने के लिए। बाप को कहना पड़ता है, मैं जो हूँ, मेरा नाम कभी नहीं बदलता। सतयुग के जो देवी देवताएं हैं वह तो पुनर्जन्म में आते ही हैं। बाप इस तन से बच्चों को समझा रहे हैं, तुम रूहानी यात्रा पर हो। बाप भी गुप्त है, दादा भी गुप्त है, कोई भी नहीं जानते। ब्रह्मा तन में परम पिता आते हैं, बच्चे भी गुप्त हैं। सब कहते हैं हम शिव बाबा की संतान है, तो उनसे वर्षा लेना है, उनकी श्रीमत पर चलना है। उनसे वर्षा लेना है, उनसे वर्षा लेना है, लेना है, पूरा लेना है, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। यह तो निश्चय है ही कि वह हमारा सुप्रीम बाप, टीचर, सतगुरु है। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। हम निराकार शिव बाबा के स्टूडेंट हैं, वे हमको राजयोग सिखलाते हैं। भगवान उवाच, हे बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मेयर तो ऐसे नहीं कहेंगे हे बच्चे, सन्यासी भी ऐसे कह ना सके। बच्चे कहना तो बाप का ही फर्ज है। बच्चे भी जानते हैं हम निराकार बाप के बच्चे हैं, उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता अक्षर ना डालने से मनुष्य मूंझते हैं, समझते ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है, वह फिर यहाँ कहाँ से आया। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर गुरु भी कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब विष्णु व शंकर तो गुरु है ही नहीं। समझते हैं शंकर पार्वती को कथा सुनाते तो गुरु ठहरा, है ना, उसने कथा सुनाई शंकर ने पार्वती को, इसलिए वो भी गुरु ठहरा। गुरु विष्णु भी नहीं है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण गुरु बनते ही नहीं है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण गुरु बनते ही नहीं है। श्री कृष्ण को भी बड़ा गुरु गीता का भगवान बना दिया है, लेकिन भगवान एक है। यह बात तुम बच्चों को सिद्ध करना है। तुम गुप्त सेना हो, ये बात समझ आती? तुम गुप्त सेना, रावण पर जीत पाते हो, अर्थात माया जीते जगत जीत बनते हो। माया धन को नहीं कहा जाता है, धन को संपत्ति कहा जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब मौत सामने खड़ा है ना। ये वही 5000 वर्ष पहले वाले अक्षर है, सिर्फ निराकार भगवान उवाच के बदले साकार श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है। बाप कहते हैं नॉलेज जो तुमको अभी मिलती है यह है भविष्य प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध मिल गई, फिर नॉलेज की दरकार नहीं। यह नॉलेज है ही पतित से पावन बनने की। पावन दुनिया में फिर किसी को गुरु करने की दरकार नहीं। वास्तव में गुरु तो एक ही परम पिता परमात्मा है। पुकारते भी है ना, हे पतित पावना हो, तो समझाना चाहिए ना। वही सुप्रीम गुरु है, सर्व का सदगति दाता राम कहा जाता है। तो वे जरूर तब आएंगे जब सभी दुर्गति में है। वहां तो है क्षीर सागर, सुख का सागर, विषय में तरनी नदी वहां होती नहीं। विष्णु क्षीर सागर में रहेंगे तो जरूर उनके बच्चे भी साथ में रहेंगे ना, है ना। विष्णु क्षीर सागर में रहेंगे तो उनके बच्चे भी साथ में रहेंगे। अभी तुम ब्राह्मण कुल के हो, फिर विष्णु कुल के बनेंगे,
वह कंप्लीट वैष्णव है ना। देवताओं के आगे कभी बेकायदे चीज प्याज आदि नहीं रखेंगे। रखेंगे? रखते? देवताओं के मंदिर में कोई प्याज से बनी चीज रखेगा? नहीं रखते है ना। फिर से ऐसा देवता बनना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अभी मनुष्य से आपको देवता बनना है। जब देवताओं के चित्रों के आगे आप इस बेकायदे चीजें नहीं रख सकते, तो फिर जो देवता बनने वाले हैं वो अपने मुख के आगे रख सकते? नहीं रख सकते ना। वो खा भी नहीं सकते, ये बेकायदे चीजें खा नहीं सकते। खा सकते हैं? तो ये सब कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि क्या बनने वाले हो कल? देवता बनने वाले हो। तो जब चित्रों के आगे बेकायदे चीजें नहीं रख सकते, प्याज से बनी हुई चीजें नहीं रख सकते, तो आप जो बनने वाले हो तो आपको ये सब कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। कहीं पूछते हैं ना कि ये सब क्यों छोड़ना पड़ेगा? ठीक है, मत छोड़ो। शूद्र हो, शूद्र रहना चाहते हो तो शूद्र ही रहो। ब्राह्मण बने हो और ब्राह्मण से देवता बनना है, ये राज बाबा ने समझाया है, तो फिर ये सब कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा ना, कोई जबरदस्ती नहीं है। संगम युग पर आओगे तो ये सब कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। कलयुग में तो ये सब खाते थे। पर याद रखो, देवी देवताओं के चित्रों के आगे भी नहीं रखते हो, तो जो देवी देवता बनने वाले होंगे उनको तो यह सब कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना। यह है संगम युग। समझाया गया है तुम ब्राह्मण ही हो संगम पर, बाकी सब कलयुग में है। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक समझ नहीं सकेंगे। ठीक है ना। अब उन्हें कहोगे आप ये सब छोड़ दो, वो कहेंगे क्यों छोड़े? जब तक वो संगम पर ना आए, जब तक वो ब्राह्मण ना बने, तब तक वो समझ ना सके। बाप कहते मैं कल्प के संगम पर आता हूँ, वे समझते ही नहीं ये कोई संगम है। दुनिया बदलती है ना, बदलती है कि नहीं बदलती है? जब द्वापर था तो ये थोड़ा समझते सिर्फ द्वापर ही द्वापर है, द्वापर के बाद कलयुग भी तो आया ना। अब कलयुग के बाद सतयुग आना है, ये भी सबको पता है, सब मालूम है ना। सब ये कहते हैं कि सतयुग तो आएगा ही आएगा, ये चक्र तो घूमेगा ही घूमेगा। लेकिन कैसे घूमेगा? ऐसे हवा में तो नहीं घूम जाएगा ना, कुछ तो होगा परिवर्तन। वो परिवर्तन करने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। वो कौन सा समय? संगम युग। दुनिया बदलती है ना, गाते भी हैं, परंतु कैसे बदलती है ये कोई भी नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ मुख से कह देते हैं। तुम अच्छी रीति समझते हो, श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। बाप को याद करना है, देहे सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाना है। क्या करना है? बाबा ने बिगड़ शरीर भेजा था, परमधाम से आए थे। कैसे आए थे? बिगड़ शरीर आए थे ना। फिर वैसे ही जाना है। यहाँ आए हैं पाठ बजाने, यह है गुप्त मेहनत। बाप और वर्षे को याद करना है। तुम घड़ी घड़ी ये भूल जाते हो, तुम घड़ी घड़ी ये भूल जाते हो। बाबा को भूलने से माया की चमाट लग जाती है। यह भी खेल है, अल्लाह वल्दीन का दिखाते हैं ना। अल्लाह ने अवर धर्म स्थापन किया, थका किया और बहिष्त मिला। ये धर्म कौन स्थापन कर रहे हैं? अल्लाह ने पहला नंबर धर्म स्थापन किया। अव्वल नंबर माना पहला नंबर। तो पहला नंबर धर्म स्थापन किया किसने? अल्लाह ने। हातम ताई का भी खेल दिखाते, मुख में मुलरा ना डालने से माया आ जाती है। तुम्हारा भी ये हाल है, तुम्हारा भी ये हाल है। बाप को भूलकर और सभी को याद करते रहते हो तो तुम पर माया आ जाती है। बाप को भूले और सभी को याद करते रहते हो। अब तुम बच्चे जानते हो हम शांति धाम जा रहे, फिर सुख धाम में आएंगे। दुख धाम को भूल जाने का पुरुषार्थ करो, दुख धाम को भूल जाने का पुरुषार्थ करो। ये तो सब खत्म हो जाने का है, हो जाने का है। क्या क्या होना है? क्या होना है? खत्म होने का है ना। हम लखपति है, ऐसे है, वैसे है, ये बुद्धि में नहीं रखना है। लखपति, करोड़पति, ऐसा, ये मलकियत मेरी, ये वैसी, ये सब बुद्धि में नहीं रखना है। आज शरीर छोड़ जाए तो फिर तुम्हारा कुछ रहा क्या? कुछ भी नहीं। आज जिसके लिए इतनी मारो मारी कर रहे हो, कल तुम्हारा शरीर छूट जाए तो बाकी तो जो पीछे बचे उनके लिए रहेगा, तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं।
और तुम आगे के लिए भी कुछ लेके नहीं गए। कर्म ही ऐसे नहीं किए जो आगे की कोई प्रॉपर्टी इकट्ठी की होती है ना। इस जन्म में प्रॉपर्टी के चक्कर में दिन रात लगाए और कल के लिए भी कोई प्रॉपर्टी इकट्ठी नहीं की कि जन्म ही ऐसी जगह हो तो प्रॉपर्टी मिल जाए बिल में। कितना नुकसान है सोचो, है कि नहीं है क्या? जो समझते हम लखपति हैं, ऐसे है वैसे, बुद्धि में नहीं रखना है। हम तो हैं ही अशरीरी, माना नंगे। ये तो पुरानी चीज है। अशरीरी आए थे, कैसे आए थे? वो पुरानी चीज है ना। ये इस पुरानी जुत्ती ने बड़ा दुख दिया है। जितना बीमारी जास्ती हो, खुशी होनी चाहिए। देखो भगवान ने बुद्धि का चेंज ही कर दिया। जितनी बीमारी ज्यादा उतनी खुशी होनी चाहिए। कर्म भोग है, हिसाब किताब तो चुप तो करना ही है, इससे डरना नहीं है। समझना चाहिए हम योग बल से विक्रम विनाश नहीं कर सकते हैं, तो कर्म भोगना से चुप तो करना पड़े। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। ये तो पुराना शरीर है ना, ये जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। और फिर तुम्हारी 7 रोज की भट्टी भी मशहूर है। 7 रोज अच्छी रीति समझ कर, बुद्धि में धारण कर, फिर भल कहाँ भी चले जाओ। 7 रोज समझ कर, धारणा कर कर, भट्टी में रह कर, फिर भल कहाँ भी चले जाओ। मुरली तो मिलती रहेगी, वही बस है। बाप को याद करते चक्कर फिराते रहो। 7 रोज में स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। 7 रोज का पाठ भी रखते हैं। 7 रोज मशहूर है। ग्रंथ भी 7 रोज रखते हैं। भट्टी भी 7 दिन की है। ऐसे नहीं जो आवे उसको 7 दिन के लिए कहना है। मनुष्य की रग भी देखनी होती है। पहले ही 7 रोज का कोर्स कहने से कोई तो डर जाते हैं। पहले ही 7 रोज का कोर्स कहने से कोई तो डर जाते हैं। समझते हम रह नहीं सकते तो क्या करेंगे, चले जाते। इसलिए मनुष्य को देखना पड़ता है। हर एक की नब्ज देखनी चाहिए। ऐसे नहीं किसी को बिठा लाए। नब्ज देखना माना जब फार्म भराना होता है ना, तो देखना होता है। हर एक की नब्ज देखनी चाहिए। पहले तो जांच करनी चाहिए कितने दिन के लिए आए हैं। फट से 7 दिन कहने से डर जाते हैं। 7 दिन कोई दे नहीं सकते। सर्जन कोई ऐसे होते हैं जो नब्ज देखकर झट बताते हैं कि यह तुमको बीमारी है। अनुभवी होते हैं ना, जैसे ही नब्ज देखते हैं उनको फट से पता चल जाता है कि इसको यह बीमारी है। यह भी तो तुम्हारा अविनाशी ज्ञान सर्जन है। तुम बच्चे भी मास्टर सर्जन हो। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तुम कहते हो 1 सेकंड में मनुष्य को जीवन मुक्ति मिल सकती है, तो कोई भी कहते हैं जब 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है तो 7 रोज क्यों कहते हो? वो 1 सेकंड आपकी बुद्धि में कब टच होगा उसके लिए 7 रोज है। वो आपका 1 सेकंड को कौन से दिन आएगा ये तो आप बताओ ना। हमने तो देनी है क्योंकि हमने 7 दिन में 1 घंटे में आपको बताना है, पर वो 1 सेकंड का ही तीर होता है। जिस घड़ी आपको ये समझ आना है। अब आपकी बुद्धि कितनी विशाल है कितनी नहीं, ये तो आप ही बताओगे ना कि आपको परमात्मा के प्रति लगन कितनी है। जितनी लगन उतनी जल्दी आपको कितनी देर लगेगी? अब जनक को तड़प थी तो उसको कितनी देर में मिली? सेकंड में। तो आपकी तड़प कितनी है उस आधार पर आपकी जीवन मुक्ति है। तड़प तो उस आत्मा की होनी चाहिए ना कि परमात्मा से मिलन की। अगर आपकी है तो आपको जीवन मुक्ति 1 सेकंड में मिलेगी। नहीं तो एक आम जो कोर्स रखा है वो क्या है? 7 दिन का। उसमें वो 1 सेकंड जरूर आएगा जब आपको जीवन मुक्ति का एहसास हो जाएगा। ठीक है, ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तुम कहते हो 1 सेकंड में मनुष्य को जीवन मुक्ति मिल सकती है, तो कोई भी कहते हैं जब 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है तो 7 रोज क्यों कहते हो? सेकंड की बात बताओ। डर जाते हैं हम तो नहीं रह सकते, इसलिए पहले नब्ज देखनी चाहिए। क्या कहते हैं हम नहीं रह सकते, तो फिर इससे क्या करना चाहिए? नब्ज देखनी चाहिए। सबके लिए एक ही बात नहीं हो सकती। बहुत बच्चे डिससर्विस कर देते हैं। आते हैं उनको सुनाया जाता है तो कई बच्चे फिर जाकर क्या करते हैं? डिससर्विस कर देते हैं। फार्म भराने समय नब्ज देखकर पूछना होता है। कितना दिन ठहर सकेंगे वह भी पूछना होता है। अच्छा यह तो बताओ, सबका भगवान एक है ना? परम पिता से तुम्हारा क्या संबंध है? पहले तो इस बात पर समझाना होता है कि वह बाप है, हम बच्चे हैं। बाप तो वर्षा देते हैं,
स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। स्वर्ग का रचयिता है, अभी तो नर्क है। भारत स्वर्ग था, विश्व के मालिक थे, देवी देवताओं का राज्य था, तो माया ने राज्य छीन लिया है। अब फिर माया पर जीत पाकर राज्य लेना है। पुरानी पतित कलयुगी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, तो जरूर पावन दुनिया स्थापन करनी होगी। थोड़ा इशारा देना चाहिए। जब फार्म भराए ना तो ये सब बताओ, थोड़ा इशारा देना चाहिए, फिर आगे चलकर उन बातों को समझते जाएंगे। आज नहीं तो कल आ जाएंगे। जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है सदगति मिलने की, एक ही हट्टी है सदगति मिलने की। परम पिता परमात्मा शिव बाबा की एक ही हट्टी है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलनी है। हट्टी देखो कैसी है, जिसके तुम सेल्समैन हो। हट्टी देखो कैसी है, जिसके तुम सेल्समैन हो। जो अच्छा सेल्समैन होगा तो पद भी अच्छा पाएगा। जो अच्छी सेल कराएगा तो पद भी अच्छा पाएगा। सेल करने का भी अक्ल चाहिए, सेल करने का भी अक्ल चाहिए। अगर अक्ल नहीं होगा तो वह क्या सर्विस करेगा? पहले तो निश्चय बिठाओ, फिर 7 रोज की बात। पहले तो निश्चय बिठाओ, फिर 7 रोज की बात। अरे बाप तो वर्षा देने आए हैं। भारत सुखधाम था, अभी भारत दुखधाम है। फिर सुखधाम कैसे बनता है, कौन बनाते हैं, पहले रास्ता बताना है। हम आत्माएं शांति धाम की रहवासी हैं, फिर आते हैं पाठ बजाने। अभी बाप कहते हैं बच्चे वापस घर जाना है। बाप को याद रखने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम्हारे उड़ने के पंख जो टूट गए हैं वे मिलते रहेंगे। तुम चले आएंगे मेरे पास। बाप ही आकर कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। ये कमाई बड़ी जबरदस्त है। बाप को याद करने से 21 जन्म के लिए तुम निरोगी बनते हो। चक्र को याद करने से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। अभी तो दोनों नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। कच्चों को माया झट खा जाएगी, फिर भी आगे चल समृद्धि आएगी। पिछाड़ी में राजाएं भी आते हैं, सन्यासी आदि भी आते हैं। तुम कन्याओं माताओं ने ही बांध मारे हैं। यहाँ मंदिर भी एक्यूरेट बने हुए हैं। कुमारी कन्या का भी मंदिर है। अदर कुमारी का अर्थ थोड़ी समझते हैं। जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए बीके बनते हैं उनको अधर कहा जाता है। कुमारी तो कुमारी ही है। तुम्हारे यादगार में पूरा मंदिर बना हुआ है। कल्प पहले भी तुमने सर्विस की थी। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। कितना तुम्हारा भारी जबरदस्त इम्तिहान है। पढ़ाने वाला है भगवान, पढ़ाने वाला है भगवान। याद रखो, भूलो नहीं, पढ़ाने वाला है भगवान। दिल्ली की पार्टी बाबा से छुट्टी ले अपने स्थान पर जा रही थी। बाबा कहते बच्चे अच्छा ही रिफ्रेश होकर जा रहे हो। नंबरवार तो है ही। जो अच्छा समझते हैं वे अच्छा समझाते भी हैं। जो अच्छा समझते हैं वे अच्छा समझाते भी हैं। यह तो बच्चे समझते हैं बाबा भी गुप्त है, दादा भी गुप्त है, हम भी गुप्त हैं, कोई भी जानते नहीं है। ब्राह्मण लोग भी नहीं जानेंगे, ब्राह्मण लोग भी नहीं जानेंगे। तुम समझा सकते हो कि तुम हो कुख वंशावली, हम है मुख वंशावली। तुम पति तो हम पावन बन रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो जरूर नई दुनिया के हुए ना। सत्यु के देवताएं नई दुनिया के हैं या ब्राह्मण नई दुनिया के हैं? ब्राह्मणों की चोटी है ना, चोटी ऊपर या माथा ऊपर? चोटी माना ब्राह्मण कुल, माथा माना देवता कुल, तो कौन ऊपर? उसमें फिर शिव बाबा को भी गुम कर दिया है। तुम बच्चे जानते हो बाप है फूलों के बगीचे का बागवान, जानते हो? रावण को बागवान थोड़े ही कहेंगे। रावण तो कांटा बनाते हैं, बाबा फूल बनाते हैं। ये सारा कांटों का जंगल है, एक दो को दुख दे रहे हैं। बाप समझाते हैं किसको भी दुख नहीं देना है। क्रोध से बोलने से 100 गुना दंड पड़ जाता है। क्रोध से बोलने से 100 गुना दंड पड़ जाता है। पाप आत्मा बन जाते हैं। उनके लिए सजाएं भी बहुत कड़ी हैं। बाप के साथ मददगार बनने की गारंटी कर और फिर डिससर्विस करते हैं तो उनके लिए बहुत कड़ी सजा है। बच्चा बन और फिर विक्रम किया
तो 100 गुना दंड मिल पड़ेगा। इसलिए अगर हिम्मत हो तो श्रीमत पर चलो। नर से नारायण बनना है, ऐसे नहीं अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, नहीं, ये तो बहुत बड़ी माला है, मार्जिन बहुत है। इसमें हार्ट फेल नहीं होना है, गिरना है फिर संभलना है, हार्ट फेल नहीं होना है। शिव बाबा से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाने की ये एक ही हट्टी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए शिव बाबा की हट्टी माना दुकान का अच्छा सेल्समैन बनना है। हर एक की नब्ज देखकर फिर उसे ज्ञान देना है। दूसरा पॉइंट, क्रोध के वशों मुख से दुखदाई बोल नहीं बोलने हैं। बाप का मददगार बनने की गारंटी कर कोई भी डिससर्विस का काम नहीं करना है। आज का वरदान, हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भव। हर कर्म में श्रीमत के इशारे पर मान चलने वाली आत्मा को ही ओनेस्ट अर्थात ईमानदार और वफादार कहा जाता है। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने जो श्रीमत भर दी है, ऑनेस्ट आत्मा हर सेकंड हर कदम उसी पर मान एक्यूरेट चलती रहती है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीजें इशारे से ऑटोमेटिकली चलती रहती है, चलाना नहीं पड़ता, चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और चलता रहता है। ऐसी ऑनेस्ट आत्मा साइलेंस की शक्ति द्वारा सदा और स्वतः चलते रहते हैं। आज का स्लोगन, जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता है। ओम शांति। ओम शांति।